तस्य यतोऽन्वयादितिरत् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री राधा युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रजरानी की जय हो। श्री वृंदा रानी की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी जी के इन चरण कमलों में बैठ कर के और श्री वृंदावन धाम स्वयं श्री ठाकुर जी का निज हृदय स्वरूप ऐसा अद्भुत रमणीय स्वरूप श्री वृंदावन और मनवांछा कल्पतरु श्री ठाकुर जी के परम हृदयस्थ स्वरूप श्री चरणों में हम सभी विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत जी के नित्य स्वरूप का हम श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय दिवस कथा कल पूर्ण हुई और तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के इन चरण कमलों में पहुंचते हुए सर्वप्रथम आरंभ करते हुए कुछ क्षणों के लिए सभी श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी के नाम का स्मरण करेंगे। कुछ क्षणों के लिए प्रेम से अपने हृदय को वही संकीर्तन भाव से जोड़ते हुए शरणागति भाव से जोड़ते हुए प्रेम से सभी गाएंगे। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी
श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री राधा युगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत जी स्वयं श्री ठाकुर जी का अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, जिन्हें कि स्वयं श्री ठाकुर जी का ही निज स्वरूप माना, समझा और हृदयस्थ किया गया है। तो उसी स्वरूप में श्रीमद् भागवत जी के आज ये रज रस मिलन स्वरूप में हम सभी श्रीमद् भागवत जी के इस पारायण का हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और हमारे ब्रज का बड़ा एक अद्भुत भाव, जिस स्वरूप में हम जहाँ विराजे हैं, श्री यमुना जी का पावन तट स्थान, यह जो केशी घाट, रसरानी महारती घाट, जहाँ हम सभी विराजमान हैं, श्री यमुना महारानी जी के चरण कमलों में और श्री हनुमान जी महाराज की सन्निधि आज हम सभी को प्राप्त हो रही है। शब्द ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत जी कृपा करके, ठाकुर जी की ये कृपा, ये करुणा, यही श्री वृंदावन धाम का सबसे बड़ा और सबसे विशेष महत्व है। यहाँ श्री ठाकुर जी हर स्वरूप में कृपा करते हैं। श्री वृंदावन धाम की महिमा स्वरूप के लिए कहा गया है कि स्वर्ण भूमि वृंदावन धाम, स्वर्ण स्वरूप में श्री वृंदावन धाम विराजमान है। और श्री वृंदावन धाम की महिमा देखिए, आज कोई संसार में कोई ऐसा कोई जीव होगा जो वृंदावन धाम की महिमा को आज नहीं जानता होगा। आज विश्व स्तर पर श्री वृंदावन धाम की महिमा का व्याख्यान है। और त्रिलोकी में तो श्री वृंदावन धाम की महिमा को सभी देवता, सभी गंधर्व, सभी इस भाव स्वरूप को स्वीकृत करते ही हैं। उसी स्वरूप में श्रीमद् भागवत जी का ये जो स्वरूप निःशब्द ब्रह्म हम सभी को प्रसाद का महत्व है कि प्रसाद अपने मुख से प्राप्त होता है, और मुख से प्राप्त हो उसके द्वितीय स्वरूप में श्री वृंदावन धाम की महिमा ऐसी है कि श्री वृंदावन धाम में श्री ठाकुर जी का प्रसाद स्वरूप मुख से तो प्राप्त होता ही है, साथ ही हमारी श्वास से भी प्राप्त होता है। ब्रज में बहने वाली यह समीर भी श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद स्वरूप है। और साथ ही ये धाम स्वरूप की महिमा है, ब्रज स्वरूप की महिमा है कि जहाँ पर श्री ठाकुर जी की कथा, श्री ठाकुर जी का नाम रस सदैव बहता रहता है। तो मुख से प्रसाद ग्रहण हो, कर्णों से वह प्रसाद ग्रहण हो, और साथ ही साथ वही प्रसाद स्वरूप हमारे को मुख के साथ कानों से भी हमें प्राप्त होता है। तो ये नाम स्वरूप जब हमारे कानों में जाता है तो स्वतः अपने आप श्री ठाकुर जी की कृपा करके हमारे कानों को पवित्र करता है, हमारे मन को पवित्र करता है। तो उसी श्रीमद् भागवत जी के स्वरूप में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। कल तक हम सभी ने कथा में श्री ठाकुर जी के 24 अवतारों का वर्णन सुना। एक बार श्री व्यास जी महाराज को बड़ा असंतोष हो रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था। ऐसा असंतोष, ऐसा भाव कि आज तक मैंने 4 वेदों की रचना, उसके उपरांत श्री महाभारत ग्रंथ की रचना, साथ ही अन्यत्र पुराणों की रचना मैंने कर दी, लेकिन मन में फिर भी एक व्याकुलता बनी हुई है। और व्याकुलता कैसी कि अभी भी मन संतुष्ट नहीं है। कुछ ऐसा करने की इच्छा है कि जिसमें मेरे मन को, मेरे भाव को वह कृपा, वह स्वरूप प्राप्त हो सके। देखिए, ज्ञान
साधना, तपस्या, ये सभी स्वरूपतः बहुत विशेष है, बहुत विशेष स्वरूप में कृपा करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जी की एक विशेषता है कि श्रीमद् भागवत जी भक्तिमय ग्रंथ है। और जब जीव को संसार में कहीं शांति नहीं मिले, कहीं संतुष्टि नहीं मिले, तो उस स्वरूप में भक्ति का स्वरूप ऐसा है कि जीव को भक्ति की जब थोड़ा सा भी प्राप्ति हो जाती है, तो भक्ति महारानी जब जीव पर कृपा कर देती हैं, तो स्वतः वह जीव श्री ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त करके संतोष को, अपने हृदय की शांति को प्राप्त कर लेता है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज 14 वर्ष की अवस्था में अद्भुत ज्ञान और जगत गुरु की पदवी को प्राप्त कर चुके थे। काशी में बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करने के बाद में उनके मन में एक बड़ा असंतोष था, बड़ा कष्ट था कि ऐसा क्या किया जाए कि जो इस देह को, इस मन को, जो अभी एक कष्ट है, एक असंतोष है, वो कैसे दूर हो सकता है। तो इस भाव के लिए महाप्रभु जी ब्रज में आए और चारों तरफ जब भ्रमण किया, तो भ्रमण करने पर कोई स्वरूप, कोई भाव अभी जागृत नहीं हो पा रहा, क्योंकि ब्रज की विशेषता है, ब्रज में ज्ञान, बुद्धि, विवेक ये कार्य नहीं करते। जीव चाहे कितना भी ज्ञानी हो, चाहे कितना भी वैरागी हो, लेकिन ब्रज में आने के बाद में सब स्वरूपतः तो श्री ठाकुर जी की जब तक शरणागति नहीं ले, श्री ठाकुर जी की भक्ति नहीं करे, तब तक वह उस भाव, उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जब हमारे इस ब्रज में आए, तो ब्रज में आने के बाद में उनके मन में बड़ा असंतोष था। क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, चारों ओर घूमने लगे। अब ऐसी स्थिति में गर्मी का समय, घूमते घूमते श्री यमुना जी के तट पर पहुंचे। और श्री यमुना जी के तट पर पहुंच करके अब कोई आस नहीं थी कि तो सामने यमुना जी का दर्शन हुआ, तो यमुना जी से निवेदन करने लगे, हे यमुना जी, मैं चारों ओर भटक गया, लेकिन मेरे को कोई स्वरूप, कोई भाव, कोई कृपा मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैं जाऊं कहाँ, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो इस भाव से महाप्रभु जी श्री यमुना जी के तट पर विराजमान, और अब मन ही मन श्री यमुना जी से प्रार्थना करने लगे। देखिए, श्री यमुना जी का तट जीव को सब कुछ प्रदान करता है, श्री यमुना जी जीव को सब कुछ प्रदान करती है, लेकिन जीव की स्थिति है कि वह श्री यमुना जी से, श्री ठाकुर जी से क्या मांगने आया है, किस भाव से, किस स्वरूप से उनके चरणों में आया है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज जब श्री यमुना जी के चरणों में पहुंचे, तो श्री यमुना जी से निवेदन करने लगे, और उसी क्षण श्री यमुना जी की कृपा हुई, तो श्री यमुना जी ने अपना निज दर्शन महाप्रभु जी को उसी क्षण कराया है। महाप्रभु जी ने जब श्री यमुना जी का साक्षात दर्शन किया, तो उनका हृदय अविरल हो गया, और उस भक्ति के स्वरूप को जैसे ही स्पर्श किया है, उस भक्ति के स्वरूप का जैसे ही दर्शन किया है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। और उस समय महाप्रभु जी के हृदय से जो भाव स्फुरित हुआ, जो भाव उनके हृदय से श्री यमुना जी के चरणों में निवेदन हुआ, वह भाव श्री यमुनाष्टकम बना है। तो जीव श्री ठाकुर जी के उस चरणों को, श्री ठाकुर जी के उस भाव को जब प्राप्त करता है, श्री ठाकुर जी की शरणागति को प्राप्त करता है, तो स्वतः वह अपने हृदय को एक विशेष भाव, एक विशेष शांति, एक विशेष संतोष को प्राप्त करता है। उसी प्रकार जब व्यास जी महाराज के मन में एक अद्भुत, एक असंतोष, एक अशांति जब उनके मन में हो रही थी, तो व्यास जी महाराज ने एकांत में बैठे हुए थे, और मन में सिर्फ एक ही भाव था कि मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे कि मेरे को वह कृपा, वह स्वरूप, वह भक्ति का वह दर्शन मुझे प्राप्त हो। तो व्यास जी महाराज ने जब अपने उस श्री सरस्वती मैया के तट पर
सरस्वती जी जो नदी हैं उनके तट पर बैठ करके वह तपस्या अपना ध्यान कर रहे थे। उसी समय पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। तो श्री नारद जी महाराज जब पधारे तो नारद जी ने पूछा कि भगवान आपके चेहरे पे थोड़ा सा कष्ट दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा मन में कुछ व्यथा है, कोई ऐसी कोई बात है। व्यास जी महाराज बोले भगवान क्या कहें, बोले मन में एक ही बात है कि अभी तक 18 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी, 4 वेद हो गए, पहले वेद एक ही थे, लेकिन श्री हमारे व्यास जी महाराज की कृपा स्वरूप से वो वेदों का विभाजन हुआ और वो 4 स्वरूप में विराजमान हुए, जिन्हें के सरल भाषा स्वरूप में श्री वेद व्यास जी महाराज ने उसको प्रकट किया। तो उसके बाद में जब श्री नारद जी महाराज ने पूछा कि भगवान ऐसी क्या बातें हैं, तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं बोले आज तक मेरे मन में यही भाव उठ रहा है कि मैं इतने शास्त्रों की रचना कर चुका हूँ, सारे श्रीमद् भागवत जी का ये श्री महाभारत जी की रचना कर चुका हूँ, वेदों का पारायण मैंने किया है, लेकिन अभी तक मेरे मन को संतोष नहीं मिला। तो बोले भगवान अगर ऐसी कोई बात है तो आप श्रीमद् भागवत जी का आश्रय क्यों नहीं लेते। इस बात को सुनकर व्यास जी महाराज बड़े अचंभित हुए। बोले ऐसी क्या बात है कि श्रीमद् भागवत जी से मेरे मन को आश्रय मिलेगा। श्री व्यास जी महाराज का यह जब प्रश्न हुआ, श्री नारद जी महाराज कहते हैं बोले भगवान देखिए ये जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है प्रत्येक जीव को हृदयस्थ स्वरूप में संतुष्टि प्रदान करती है। बोले जो स्वयं श्री ठाकुर जी के हृदय को संतुष्ट कर सकती है तो स्वयं आप श्री ठाकुर जी के ही अंश स्वरूप में हैं, श्री ठाकुर जी के ही भक्ति स्वरूप में हैं, आपके हृदय को संतुष्टि कैसे नहीं मिले। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसे ध्वजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातु शाद हृदयं ततः। बोले प्रभु आप श्रीमद् भागवत जी की रचना कीजिए, क्योंकि भागवत जी में सबसे विशेष भाव यही है कि इसके अंतर्गत समस्त भक्तों की समस्त आराध्य स्वरूपों के श्री ठाकुर जी के सभी स्वरूपों का वर्णन उसमें दिया हुआ है। श्री नारद जी महाराज अपना वृत्तांत सुनाते हैं कि भगवान मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और जीवन में कोई विशेष कोई कारण कोई ऐसी स्थिति मेरे मन में नहीं थी, लेकिन श्री ठाकुर जी की कृपा श्री संतों की कृपा के कारण मेरे मन में वह कृपा वह स्वरूप वह भक्ति प्राप्त हुई और जिससे कि मुझे आज संसार में श्री ठाकुर जी का श्री ब्रह्मपत्र मुझसे मेरे नाम से मेरे को जाना जाता है। श्री नारद जी महाराज अपना जब परिचय बताने लगे तो ब्रह्मा जी महाराज को के बारे में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी महाराज ने मेरे क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी महाराज और ब्रह्मा जी के द्वारा ही सृष्टि के अंतर्गत जो उनके पुत्र स्वरूप में हुए श्री नारद जी उनमें से एक हैं, 10वें पुत्र कहे गए। तो उस स्वरूप में श्री नारद जी महाराज अपने प्राचीन स्वरूप का वर्णन देते हैं कि मैं पहले एक दासी का पुत्र था और दासी पुत्र होने के कारण हमारा जीवन कोई ज्यादा कुशल मंगल में नहीं था महाराज। हम तो बस यही था हमारे ऊपर कि 2 वक्त की जैसी रोटी हमें मिल जाए, 2 वक्त का भोजन यदि मिल जाए तो हमारा दिन बड़े अच्छे से बीत जाता था। बोले एक दिन संतों की कृपा हुई तो कुछ संत कुछ ऋषि हमारे यहाँ पधारे, हमारी माताजी ने बहुत सेवा करी और सेवा से वह संत बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने
उन्होंने मेरे को श्री ठाकुर जी के अद्भुत स्वरूप, अद्भुत कथाओं का वर्णन मुझे सुनाया। ठाकुर जी की अद्भुत कथाओं का वर्णन जब श्री नारद जी महाराज ने सुना तो उनको ठाकुर जी से बड़ा प्रेम हो गया। बोले अब तो मन में यही बात थी कि कैसे भी करके ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। अब इस भाव को लेकर के श्री नारद जी महाराज अपने मन में बैठे हुए थे। सोचा था कि ये संत हमारे साथ में ही रहेंगे और इनकी कथाओं का ऐसा ही आनंद होता रहे। एक बालक का स्वरूप था, तो एक बालक का जो मन है वो बड़ा सरल होता है, और उसी स्वरूप में श्री नारद जी महाराज अपने मन में बस यही भाव रख करके बैठे कि संतों की सेवा करते रहूं, संतों का वह भाव, वह कृपा, उस स्वरूप को प्राप्त करता रहूं और इसी स्वरूप में मेरा जीवन व्यतीत हो जाए। चातुर्मास्य करने के लिए वह संत वहां पधारे थे। जब चातुर्मास्य पूर्ण होने को हुआ तो वह संत वहां से चलने को हुए। तो चलने को हुए तो इस बात को देख करके नारद जी के मन में बड़ा शोक हुआ। बोले महाराज आप मुझे अपने साथ ले चले। संतों ने कहा, बोले आप बेटा अभी उम्र में बहुत छोटे हो, बोले अभी आपकी वो स्थिति नहीं है कि आप वैराग्य को या इस संन्यास को आप अभी ग्रहण कर सको। बोले आपके ऊपर अभी तो आपकी माता जी की भी जिम्मेदारी है, पहले इस ऋण से, इस कर्म से मुक्त हो जाओ, उसके बाद में आप इस संन्यास स्वरूप को आप धारण करो। आप निश्चिंत रहिए, आपके ऊपर श्री ठाकुर जी की कृपा, श्री ठाकुर जी की दया दृष्टि सदैव बनी रहेगी। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज को आशीर्वाद दिया संतों ने। लेकिन श्री नारद जी महाराज के मन में बड़ा एक कष्ट था कि मेरे को संत आज यहाँ से छोड़ के तो चले गए, लेकिन मेरे मन में उनके बिना रहा नहीं। इस प्रकार जब भाव श्री नारद जी महाराज के मन में रहा तो अब मन ही मन ये प्रार्थना करने लगे कि कब इन कर्म बंधनों से मैं मुक्त होऊंगा और कब जाकर के श्री ठाकुर जी के चरणों की सेवा, श्री ऐसे संतों का साथ मुझे प्राप्त होगा। समय व्यतीत हुआ, ठाकुर जी की होनी कोई टाल नहीं सकता। एक दिन रात्रि काल समय पर उनकी माँ चूल्हे के लिए कुछ कंडे वगैरह ले, श्री नारद जी महाराज को दोनों स्थिति जुड़ी हुई थी। एक तरफ मन में कष्ट भी था कि माँ अब हमारे साथ नहीं है, वो हमें छोड़ करके चली गई हैं, और द्वितीय स्थिति ऐसी थी कि मन में एक संतुष्टि भी थी कि अब कर्म बंधनों से मैं मुक्त हो चुका हूँ। तो संसार में देखिए दो पहलू हैं, हर कार्य के, हर कारण के, हर स्वरूप के दो पहलू हैं। हम चाहे उन्हें अच्छी स्थिति से जोड़ें, चाहे बुरी स्थिति से। तो उसी स्वरूप में श्री नारद जी महाराज के मन में चलो माता जी का निधन हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है, इस विचार के लिए सोच रहे थे। और अब मन में ये धीरे धीरे करके यह विचार मन में ठान लिया कि अब मुझे श्री ठाकुर जी की राह को ही पकड़ना है, श्री ठाकुर जी के ही चरणों को प्राप्त करना है। क्योंकि देखिए जब श्री ठाकुर जी के चरणों में जब किसी की प्रीति हो जाती है, श्री ठाकुर जी के चरणों में जब किसी जीव का प्रेम हो जाता है, तो वह चाह करके भी श्री ठाकुर जी के चरणों से अलग नहीं हो पाता। श्री ठाकुर जी की राह जब कोई जीव एक बार धारण कर ले तो फिर उस राह को वो किसी भी स्थिति में फिर छोड़ नहीं पाता। श्री ठाकुर जी भी उनके ऊपर कृपा करते हैं और ठाकुर जी भी उस जीव को कभी अपने से अलग नहीं होने देते। तो उसी स्वरूप में श्री नारद जी महाराज ने अब वन गमन किया है, वन की ओर चल पड़े। क्योंकि देखिए ठाकुर जी यदि बड़ी सरलता से कहीं मिलते हैं तो वह वन में ही मिलते हैं। इसलिए श्री वृंदावन की महिमा
सबसे ऊपर आती है। हमारे यहाँ अनेक संत हुए जिन्होंने कि ब्रज में वृंदावन में आकर के अपने श्री ठाकुर जी को उस स्वरूप में प्राप्त किया है। श्री हरिदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, और बहुत छोटी अवस्था के अंतर्गत इन्होंने ब्रज में आने के बाद में श्री ठाकुर जी की भगवत प्राप्ति करी। उसी स्वरूप में वह एक छोटे से बालक के स्वरूप में श्री नारद जी चल पड़े। चलते चलते एक बात ध्यान आई कि जिस समय पर उन संतों का जाना हो रहा था, उस समय पर उन संतों ने एक बात कही थी कि बेटा और कुछ हो या ना हो, नित्य श्री ठाकुर जी के संकीर्तन को मत छोड़ना, ठाकुर जी के नाम को मत छोड़ना। ये नाम स्वरूप बड़ा विशेष है, बड़ी विशेष स्वरूप में कृपा करता है। तो उसी स्वरूप में श्री नारद जी महाराज जब वन में जा रहे थे तो मन में छोटी सी अवस्था थी, तो मन में थोड़ा सा भय लगा। तो भय लगने के कारण श्री नारद जी महाराज ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करने लगे और प्रेम से गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 इस प्रकार जब नारद जी महाराज संकीर्तन करने लगे, अपने मन ही मन श्री ठाकुर जी का ध्यान करने लगे, तो अब मन में एक स्थिति बची हुई थी कि श्री ठाकुर जी का जल्द से जल्द दर्शन हो, संतों की कोई ना कोई विशेष स्वरूप कृपा हो। और मन में आज तक जिस आस के लिए, जिस विश्वास के साथ में मैं आज तक लगा हुआ था
तो श्री ठाकुर जी की वह कृपा वह दया मुझे प्राप्त हो जाए। तो अब तक जिससे मैं बहुत दूर था, प्रयास कर रहा था कि मैं कैसे भी हो इस संसार क्रम से मैं दूर हूं, तो आज वह क्रम वह स्थिति मुझे प्राप्त भी हो गई है। और बड़े ही कांत स्वर से श्री ठाकुर जी को जब पुकारने लगे तो कुछ क्षण बाद श्री ठाकुर जी की एक अद्भुत वाणी, जिसे आकाशवाणी कहा जाता है, उस आकाश में से प्रकट हुई। बोले, हे पुत्र, आप श्री ठाकुर जी के उस स्वरूप को दर्शन करना चाहते हैं, आपका यह भाव पूर्ण होगा, लेकिन अभी संसारिक कर्म को पूर्ण करके, अभी संसार के भोग भोगने के बाद में आप हमारे उस निज लोक को आप प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी होने के बाद श्री नारद जी महाराज को एक अद्भुत स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण का एक झलक श्री नारद जी महाराज को जैसे ही प्राप्त हुई, श्री नारद जी महाराज के नेत्र सृजल हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली, और बार बार उसी स्वरूप का ध्यान करने लगे, उस स्वरूप को दर्शन करने को, प्राप्त करने को पुनः प्रयास करने लगे। लेकिन जिस प्रकार आकाशवाणी हुई थी कि समय अनुरूप आपको स्वतः अपने आप श्री ठाकुर जी का निज धाम प्राप्त हो जाएगा, और इस संसारिक भोग को पूर्ण करके ही आप श्री ठाकुर जी के निज धाम को प्राप्त करेंगे। तो वह बात जब श्री नारद जी महाराज को ध्यान आई, तो उसके बाद में श्री नारद जी महाराज ने मन में विश्वास कर लिया कि अब श्री ठाकुर जी का दर्शन हो गया है, श्री ठाकुर जी की कृपा हो गई है। एक रास्ता जब श्री नारद जी महाराज को दर्शन हुआ, तो मन में अब विश्वास हो गया कि अब और कुछ हो या ना हो, श्री ठाकुर जी की कृपा तो होनी। तो देखिए, जीवन में संतों की कृपा। बोले, जिस शस्त्र को तुम रोकना नहीं जानते उसको चलाया क्यों? ठाकुर जी ने कहा कि बोले कोई बात नहीं, अगर नहीं रोक पा रहे हो तो एक काम करो, अब इसका संकल्प दूसरी जगह कर दो। अश्वत्थामा बंदी बने हुए थे, अब मन में कृपणता तो थी, तो क्या किया कि लेकर के उस ब्रह्मास्त्र का जो संकल्प है वो लेकर के जो पांडवों के वंश में अभी उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था उसके लिए उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार अश्वत्थामा को पकड़ करके जब सभी भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर जी और अर्जुन जब उन्हें पकड़ करके जब लेके आ रहे हैं, के बाद में द्रौपदी जी के सामने अश्वत्थामा को लाकर के खड़ा किया। द्रौपदी जी ने कहा कि ये कुछ भी हो हमारे गुरु स्वरूप में है, गुरु पुत्र की हत्या नहीं की जाती। गुरु जी का ही स्वरूप होते हैं, हम उसको दंड नहीं दे सकते, क्योंकि जैसा कष्ट आज मैं अपने पुत्रों को होकर के कर रही हूँ, वैसा कष्ट मैं नहीं चाहती कि हमारी माता
अर्जुन से कहा कि बोले काका आज ताऊजी महाराज को और साथ में सभी को आज कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं। धृतराष्ट्र जी कहते हैं युधिष्ठिर अब मन अब इस स्थिति में है कि और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। अब तो मन में सिर्फ यही भाव है कि अब यह संसार छूटे और श्री ठाकुर जी के चरणों में हम पहुंचे। युधिष्ठिर जी कहते हैं हमसे कोई भूल हो गई, कोई अपराध हो गया, कोई ऐसी कोई बात आपको हम में से किसी की भीम ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया हो जो आपको बुरी लग गई हो। बोले नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब मन में बात सिर्फ इतनी है कि आज तक जो हम संसार मोह आदि में हम पड़े हुए थे, अब मन में सिर्फ इतना भाव है, इतनी इच्छा है कि अब श्री ठाकुर जी के चरणों का आश्रय हमें प्राप्त हो जाए। और देखो आपने हमारी बहुत सेवा करी, श्री भगवान जी श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद सदैव आप पर आपके परिवार पर बना रहे। और देखो समय रहते हुए है ही नहीं, अनुचित स्थिति में है सारे वस्त्र उपवस्त्र, हाथ का गांडीव नहीं है। इस प्रकार जब युधिष्ठिर जी ने देखा कि अर्जुन एक ऐसी अवस्था में है कि जिस अवस्था का कोई समझ में नहीं आ रहा कि अर्जुन को हुआ क्या है, तो इस स्वरूप को देख करके युधिष्ठिर पूछने लगे, बोले क्या बात है अर्जुन, आप इतने कष्ट में, इतने परेशान, क्या हो गया ऐसा जो आप इतने दुख में यहाँ आकर के खड़े हुए हैं। अर्जुन के नेत्रों से बस अश्रु धारा बह रही है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि आप बतलाते क्यों नहीं हैं, क्या कारण है ऐसा कि जिसकी वजह से आप इस स्थिति में हो, बिल्कुल अशांत हो, मन में इतना कोई कष्ट हो। इस बात को देखकर श्री अर्जुन फूट फूट के रोने लगे। बोले भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये ने मे रतम तेजो देव विस्मापनम महत। बोले भैया आज तक जो हमारे जीवन में हम सभी भाइयों के ऊपर एक सूर्य की तरह चमक, एक तेज जो सदैव बना हुआ था, जिस छत्र के नीचे हम पांचों भाई अपने राज्य को और बड़ी से बड़ी कष्ट को, बड़ी से बड़ी परेशानी को हम बड़ी सरलता से उसको हम बड़े हंसी खुशी उसको पार कर जाते थे। जिस छत्र के नीचे अपने जीवन को हम जी रहे थे, भैया आज वह सूर्य, वह छत्र हमसे लुप्त हो गया है। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि भाई सही से ही बताओ, आज ऐसी क्या बात है, हुआ क्या है, स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कहते हो। अर्जुन कहते हैं भैया भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य हमारे जीवन से अस्त हो गया है, इतने ही कहने की देर थी। युधिष्ठिर उसी स्थिति में संतृप्त रह गए, ना कुछ कह सक रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। सिर्फ एक स्थित होकर के वहीं जो उनके पुत्र स्वरूप में अभी नवीन शिशु जो बालक अभी जन्म लिया था, परीक्षित स्वरूप में जिनका जन्म हुआ था, उनको राजगद्दी पर विराजमान किया, मुकुट धारण कराया और मुकुट धारण करा करके अपना
एक वस्त्र धारण किया है और एक वस्त्र धारण करके वन गमन को चल दिए हैं, स्वर्गारोहण को चल दिए हैं। साथ में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और साथ में द्रौपदी जी भी एक स्वरूप होकर के उनके साथ चल दिए। एक शांत चित्त होकर के वहां से चल रहे हैं, ना किसी से कुछ कह रहे हैं, ना किसी को कुछ बता रहे हैं। चारों ओर एक एक कर नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, इन सभी ने स्वर्गारोहण में अपने देह का परित्याग किया है। और अंतिम स्थिति में जब स्वर्ग के अंतिम पायदान पर श्री धर्म स्वरूप श्री युधिष्ठिर जी महाराज जब वहां खड़े हुए, तो धर्म स्वरूप एक विशेष रथ वहां आकर के धर्मराज के लिए वहां विराजमान हुआ। जब रथ विराजमान हुआ तो उस स्वरूप को देख करके श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, अपने निज लोक जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन श्री युधिष्ठिर जी महाराज के साथ में एक श्वान, एक कुत्ता साथ में चल रहा था। बोले जैसे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ में ये भी जाएगा। जो रथ में विराजमान, जो धर्म स्वरूप विराजमान थे, उन्होंने कहा कि भगवान, आप अपने जीवन, अपने कार्य, अपने कर्मों के कारण स्वर्ग के अधिकारी हैं, उस पद के अधिकारी हैं। लेकिन यह एक श्वान है, उसके जीवन में कई गतिविधियां ऐसी रही जिसके कारण ये स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको हम अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते। युधिष्ठिर जी ने कहा देखिए, या तो इन्हें हमारे साथ लेकर चलिए या फिर इनके लिए कोई उचित व्यवस्था कीजिए। क्योंकि धर्म कहता है कि जहां जब जीवन में कोई एक पग भी तुम्हारे साथ चले तो उसका जीवन में कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस स्वरूप में, इस अवस्था में मैं इनको अकेले नहीं छोड़ के जा सकता। बहुत हट हुआ। अंत में जाकर के वो धर्म स्वरूप, उस श्वान स्वरूप से धर्म स्वरूप ही श्री युधिष्ठिर जी के श्री धर्म स्वरूप पिता उनके सामने प्रकट हुए और धन्य है कहकर के युधिष्ठिर, ऐसी अवस्था में भी आपने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आप यहाँ पर भी अपने उस धर्म स्वरूप की पूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। इस प्रकार कहते हुए श्री युधिष्ठिर जी महाराज अपने एक चरण को मृत्यु स्वरूप मृत्यु देव के सर पर रखते हैं और देह स्वरूप का वहीं परित्याग करते हुए अपने निज लोक को वह प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने श्री धर्म स्वरूप में अपने नित्य लोक को प्राप्त किया है। आगे कथा में अन्य और भी बहुत विशेष चर्चाएं हैं, जिनमें कि श्री परीक्षित जी महाराज को जब राज्यभार मिल गया तो राज्यभार मिलने के बाद में अब उनके मन में एक भाव था, एक स्थिति थी कि अब आगे जाकर के वह जो स्वरूप उनको गर्भ स्वरूप में दर्शन मिला था, उस स्वरूप का दर्शन हमें कैसे प्राप्त होगा। इस प्रयास में पुनः वह अपना प्रयास आरंभ करने लगे। इस प्रकार चारों तरफ पृथ्वी पर वही खोज करने लगे कि वह स्वरूप का दर्शन मुझे पुनः अब कब प्राप्त होगा। एक दिन जब परीक्षित जी महाराज शिकार के लिए निकले हुए थे तो वन में देखते हैं कि एक
उसके पीछे एक क्रूर नेत्रों वाला एक शूद्र जीव एक हाथ में डंडा लेकर के पीछे दौड़ा चला आ रहा है। इस प्रकार जब परीक्षित जी महाराज ने देखा तो तुरंत अपनी तलवार को निकाला और बाहर निकालते हुए तुरंत उस गाय की रक्षा के लिए वहां पहुंच गए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, तू कौन है जो इस प्रकार इस मूक पशु पर जाकर के तू ये प्रयास करने, ये इनको हानि पहुंचाना चाहता है। वह जो गौ स्वरूप श्री परीक्षित जी महाराज के सामने खड़ी हो गई। बोले, प्रभु हमारी रक्षा करें, ये मेरे पति जो हैं उनकी हत्या करने के लिए, उनको मारने के लिए यह प्रयास कर रहा है। बोले, ये कौन है? बोले, कहा ये कलयुग है और मैं पृथ्वी हूँ, और ये जो बैल स्वरूप में आप जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, यह मेरे पति हैं जो कि धर्म का स्वरूप है। बोले, इनके सतयुग, द्वापर और त्रेता तक ये 4 चरण इनके जुड़े हुए थे, लेकिन इस कलयुग ने इनके 3 चरणों को काट दिया। बोले, तप, शौच, दया और सत्य इनके ये 4 चरण हैं जिनसे धर्म टिका रहता है, लेकिन इस कलयुग ने इनके 3 पांवों को काट दिया है। इस प्रकार जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने यह सुना, परीक्षित जी महाराज ने अपनी तलवार को निकाला और निकालते ही जैसे ही उस कलयुग का दमन करने के लिए आगे बढ़े, वह कलयुग श्री परीक्षित जी महाराज के चरणों में पड़ गया। चरणों में पड़ करके कहने लगा, बोले, भगवान देखिए, हमारे द्वारा कोई अपराध नहीं है। श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंतर्गत ही हमारा आरंभ हुआ है, हमें बनाया गया है। हम काल चक्र स्वरूप के अंतर्गत गिने जाते हैं, लेकिन जो कार्य, जो स्थितियां हमसे जुड़ी हुई हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ये कलयुग का प्रभाव है, ये हमारा प्रभाव इस संसार में रहेगा ही रहेगा। परीक्षित जी महाराज को यह स्वीकार नहीं हुआ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले, आप क्या समझते हैं कि यदि हमारे होते हुए आप इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर ये अनाचार, ये इस प्रकार के व्यवहार को आप इस सृष्टि में रख पाएंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। कलयुग ने कहा, भगवान देखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें निवास के लिए कुछ स्थान दे दीजिए, हम और कुछ नहीं करेंगे। बोलिए, देखिए, आपने ये जाना कि हमारे अंदर बुराइयां बहुत हैं। जीव झूठ बोलेगा, असत्य भाषण करेगा, अन्य संसारिक जीव श्री ठाकुर जी के नाम से विमुख हो जाएगा। श्री ठाकुर जी की सेवा, तपश्चर्या आदि कर्मों में उसका ज्यादा प्रेम नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु, हमारे अंदर विशेषताएं भी बहुत हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, ऐसी क्या विशेषता है आपके अंदर? तो इस बात को सुनकर परीक्षित जी को कलयुग कहता है, बोले, भगवान सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि कोई जीव यदि भगवत प्राप्ति करना चाहता हो, ब्रह्म संबंध यदि बनाना चाहता हो, श्री ठाकुर जी की शरणागति यदि चाहता हो, तो वह सबसे जल्दी इस युग में ही होगी और सबसे सरल साधन से वह प्राप्त होगी। बोले, कैसे? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन सदा समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्।
इस कलयुग में केवल श्री ठाकुर जी का जो नाम जप करता रहेगा, संकीर्तन करता रहेगा, जो फल अन्यत्र युगों में श्री ठाकुर जी की तपस्या, बड़े बड़े वेद यज्ञ हवन जो करने पर प्राप्त होता था, वह फल केवल श्री ठाकुर जी के नाम आश्रय लेने से ही प्राप्त हो जाएगा। श्री रामचरितमानस जी में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री जीव केवल ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेता रहे, श्री ठाकुर जी की कथाओं का, सत्संग का आनंद लेता रहे, उसी से जीव इस कलयुग के प्रभाव से दूर हो जाएगा। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि देखो, हम आपको और तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप संपूर्ण सृष्टि में अपना स्वरूप दिखलाएं, सबको परेशान करें। ठीक है, आप में अच्छी बात है कि आप में ये कृपा है कि आपके अंतर्गत श्री ठाकुर जी की प्राप्ति बड़ी सरलता से होगी, बड़ी विशेष स्वरूप में श्री ठाकुर जी के नाम का प्रचार प्रसार होगा, लेकिन आप हर जगह रहें ये उचित नहीं होगा। तो उस स्वरूप में परीक्षित जी महाराज ने कलयुग के लिए कुछ स्थान निर्धारित किए हैं, और 4 स्थान श्री परीक्षित जी महाराज ने दिए, जिसमें द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, ये 4 स्थान श्री परीक्षित जी महाराज ने दिए हैं। अब कलयुग ने कहा, महाराज आपने जितने भी स्थान दिए वो बुरे ही दिए, गंदे स्थान ही हमें दिए हैं, लेकिन कोई ऐसा स्थान तो हो कि जिसमें हम अच्छे से रह सकें। तो इस प्रकार जब प्रार्थना करने लगे तो परीक्षित जी महाराज ने अंतिम स्थान एक 5वीं जगह स्वीकृत करी, और वह था स्वर्ण। ये स्वर्ण स्वरूप में भी कलयुग वास करता है। तो इस प्रकार ये 5 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को प्रदान किए हैं। परीक्षित जी महाराज ने जब कलयुग को ये 5 स्थान दे दिए, उसके बाद में जो धर्म स्वरूप विराजमान जो बैल थे, उनके अन्य 3 चरणों को भी जोड़ दिया। एक सत्य स्वरूप पर वह बैल टिका हुआ था, जिसमें कि तप, पवित्रता और दया, इन तीनों चरणों को भी पुनः जोड़ दिया। तो जिससे कि इस कलयुग में धर्म ओझल नहीं होगा, धर्म दूर नहीं होगा, धर्म उसी स्वरूप में बना रहेगा। श्री परीक्षित जी महाराज जब वह कलयुग वहां से चला गया तो एक दिन वन में शिकार करने के लिए चले। तो जब वन में पहुंचे तो वन में जाकर के बड़ी प्यास लगी। तो प्यास लगने के कारण एक संत की कुटिया वहां बनी हुई थी, और वहां जाकर के देखा कि एक ऋषि अपनी तपस्या में लीन है। और जब तपस्या में लीन दिखा तो मन में यह व्यथा हुई कि ये कोई ढोंगी है, ये आप जान करके ऐसा नाटक कर रहे हैं कि ये मेरा सम्मान ना करना पड़े, मेरे लिए उठना ना पड़े, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार बैठे हुए हैं। इस प्रकार मन में सोचते हुए वहां पड़ा हुआ एक नाग, एक सर्प वहां पड़ा हुआ था, और उस सर्प को ला करके श्री परीक्षित जी ने, जो ऋषि शमीक वहां अपनी तपस्या कर रहे थे, उनके गले में ले जाकर के उस सर्प को डाल दिया। और सर्प को डालने के बाद में वहां से अपने निज स्थान को वापस आ गया। और जब अपने निज स्थान को, अपने महल में पहुंचे तो जाकर के जब अपना मुकुट उतारा, थोड़ा जल आदि का ग्रहण किया, तब एकदम से ध्यान आया कि मैं वन में जाकर के ये क्या कार्य कर आया, कितनी बड़ी गलती कर आया। बोले इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे हो गया। जब तक यह ध्यान आया
देर हो चुकी थी। शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि बहुत तेजस्वी थे, बाल्यावस्था थी लेकिन तेजस्वी बहुत थे। साथ के जो बटुक अन्य जो ऋषि पुत्र थे, जो उनके मित्र थे, उन्होंने जाकर के बतलाया कि इस प्रकार कोई आपके पिताजी के गले में सर्प डाल गया है मरा हुआ। श्रृंगी ऋषि को बड़ा बुरा लगा। उसी क्षण अपने कमंडल में से जल लिया और संकेत करते हुए उसी क्षण श्राप दिया है कि जिस जीव ने, जिस व्यक्ति ने यह अनुचित कार्य किया है, आज से 7वें दिन उस जीव को तक्षक सर्प उसे डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। अति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि, जो 7वां दिन होगा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस प्रकार जब ऋषि श्रृंगी ने जब श्राप दिया है, तो श्राप देने के बाद इधर शमीक ऋषि को यह पता चला कि उनके पुत्र शमीक ने, वो श्रृंगी जी ने इस प्रकार यह श्राप दे दिया है। तो इस बात को सुनकर के ध्यान किया कि किसने मेरे गले में जो है यह सर्प डाला। ध्यान करने पर पता चला कि परीक्षित जी महाराज ने यह सर्प उनके गले में डाला था। ध्यान करते ही उन्होंने अपने पुत्र को कहा, अरे ये तूने कैसा कार्य कर दिया, जिनके राज्य के अंतर्गत हमें कभी किसी तरह की किसी भी बात की कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, ऐसे राजा को तूने श्राप दे दिया। बोले अब अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? उनकी वजह से तो आज हम अपने ठाकुर जी का भजन पूजन अर्चन बड़ी सरलता से बड़े आराम से कर पाते थे, और तूने उन्हीं को श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि मन में बड़े विदीर्ण भाव से सोचने लगे। बोले अब मैं क्या करूं? तुरंत श्रृंगी ऋषि ने अपने कुछ अन्य जो विद्यार्थी वहां पढ़ते थे उनको बोला कि आप जाकर के तुरंत राजा को सूचित करो कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाम का सर्प उनको डसेगा। इस प्रकार का उनको बता के आओ, सूचना दे करके आओ, और इस प्रकार जो घटना हुई है उस चीज के बारे में बता के आओ। विद्यार्थीगण दौड़े दौड़े पहुंचे, जाकर के इस प्रकार सारी बात बतलाई। परीक्षित जी महाराज को मन में बड़ी सांत्वना प्राप्त हुई। तो चलो, मेरे से जो अपराध हुआ, मेरे से जो गलती हुई, इसी ही जीवन में, इसी स्थिति में मेरे को उसका प्रायश्चित करने को मिल गया। देखिए, जीवन में यदि हमसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए और उसका दंड हमें उसी क्षण मिल जाए, तो समझ लीजिए ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। क्योंकि यदि जिस प्रकार धन का ब्याज बढ़ता है, जैसे किसी से हम उधार लें, उधार वापस ना करें, तो उस स्वरूप में उस धन का ब्याज बढ़ता रहता है। उसी प्रकार जीवन में कोई हमसे अपराध हो जाए और उसका यदि हमारे द्वारा प्रायश्चित नहीं हो, तो उस स्वरूप में उसका भी ब्याज बढ़ता रहता है। श्री परीक्षित जी महाराज को मन में बड़ी संतुष्टि हुई कि आज से 7वें दिन मेरे को तक्षक सर्प काटेगा और मेरा यह देह छूट जाएगा, जिससे इतना बड़ा अपराध हुआ है। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज ने अन्यत्र जितने और सभी ऋषि मुनियों को ध्यान किया, सभी के पास में यह निमंत्रण भिजवाया कि अब मेरे पास में सिर्फ 7 दिन है, मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि जिससे कि ये जो मेरे जीवन में ये बचे हुए 7 दिन हैं, इससे ये सार्थक हो, श्री ठाकुर जी के चरणों का अनुराग मुझे प्राप्त हो, वह भाव, वह कृपा मुझे प्राप्त हो। इस बात से अन्यत्र चारों ओर
ये खबर उसी क्षण फैल गई और सप्त ऋषियों को जाकर के यह बात पता चली। अत्र वशिष्ठ चवनः शरद्वा नरिष्ट नेमिर भृगुरंगी राश्च पराशरोगादि सुतो अथ राम उदत्य इंद्र प्रमदेत्म वाहो। इस प्रकार जितने भी ऋषि मुनि इंद्रपद प्रदम प्रमद इद्मवाह मेधातिथि देवल अष्टविषेण भरद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय सभी ऋषि वहां से अपने निज निज स्थानों से आज परीक्षित जी के यहाँ पहुंच रहे थे। अब जब परीक्षित जी के यहाँ सब पहुंचने लगे तो चारों ओर ये खबर फैल गई कि महाराज परीक्षित जी महाराज ने सभी ऋषि मुनियों को अपने यहाँ संतों को बुलाया है, बुलावा भेजा है। तो इस प्रकार जब चारों ओर खबर पहुंची तो जहाँ चारों ओर सभी पहुंच रहे थे, जब कहीं कोई भीड़ चल रही हो तो महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं उसी भीड़ के साथ चल देते। तो ऐसे में हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे सरल हृदय हैं कि वह भी जब देखा कि साधु संत सब कहीं पहुंच रहे हैं तो साधु संतों के साथ में श्री सुखदेव जी महाराज भी पहुंच गए। सब पहुंच चुके थे, वो धीरे धीरे अपने आनंद में श्री ठाकुर जी के नाम में विभोर होकर के वो वहां उस स्थान तक पहुंच और जाकर के क्या देखते हैं कि वहां अंदर पूरे स्थान पर सभी स्थान घिरे हुए हैं। कोई ना कोई ऋषि कोई ना कोई संत वहां विराजमान है, कोई खाली स्थान बचा नहीं है। और ऐसी स्थिति में एक स्थान ऐसा है जो सबसे ऊंचा है और वहां पर कोई नहीं बैठा, रिक्त पड़ा हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब यह देखा तो निसंकोच परमहंस हैं श्री सुखदेव जी महाराज, तो उस परमहंस स्वरूप में ऐसी स्थिति महाराज के उनको अन्यत्र किसी स्थिति से लेना देना नहीं है। ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं और वहां से जाकर के और उस स्थान पर जो सबसे ऊंचा स्थान बना हुआ था वहां जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हो रहे हैं। तो उसी स्वरूप में जब सुखदेव जी महाराज जब विराजमान हुए, श्री परीक्षित जी महाराज ने उनका पूजन किया, अर्चन किया और पूजन अर्चन करने के बाद में श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन करते हैं, बोले भगवान आप यहाँ पहुंचे, आपका यहाँ स्वागत है। जितने भी अन्य ऋषि मुनि गण वहाँ विराजमान थे उन सभी के हृदय में यह हुआ कि ये जरूर कोई दिव्य आत्मा है, यह दिव्य स्वरूप है। तो इस भाव को देख करके जितने भी अन्यत्र श्री सुखदेव जी महाराज के पिता प्रपिता सभी स्वरूप वहां जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो अपने आप उठ करके खड़े हो गए। अद्भुत तेज स्वरूप झलक रहा है महाराज सुखदेव जी महाराज के। ऐसी स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन करने के बाद में बैठने के बाद में सब वहीं अपने अपने यथास्थान विराजमान हो गए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि आप यहाँ विराजे हैं, मूल कारण सभी का यहाँ आगमन का यही है कि आज से 7 दिन बाद मेरे को तक्षक सर्प काटेगा और यह देह मेरा यहीं छूट जाएगा। इन 7 दिनों में ऐसा क्या कार्य है जो मैं कर सकता हूँ जिससे कि मुझे श्री ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो, श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरी प्रीति बने और निसंकोच बिना किसी कष्ट के मैं श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच सकूं। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इतनी दिव्य आत्मा, इतने महापुरुष, इतने ऋषि संत गण, इन सभी का दर्शन करने के बाद में आपके
आपके मन में अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको मुक्ति या अन्यत्र साधन कोई करने की आवश्यकता है श्री ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए? आपके मन में अभी भी विश्वास जागृत नहीं हुआ? इतने ऋषि मुनि संत स्वतः अपने आप आपके एक बुलावे पर आपके पास यहाँ आ गए, उसके बाद में भी मन में संकोच है? बोले जिन ऋषियों का दर्शन करने के बाद में केवल दर्शन करने मात्र से जीव उस मुक्ति के साधन को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में भी आपके मन में प्रश्न है। बोले भगवान आपकी बात बिल्कुल उचित है, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करके श्री ठाकुर जी के ये 7 दिन जो बचे हैं इन्हें कैसे सार्थक करूं, इसके बारे में भी आप मुझे उपदेश करें। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि खटवांगो नाम राजर्षि। बोले आपने जो खटवांग ऋषि हैं उनका नाम नहीं सुना? खटवांग ऋषि मात्र 2 उंगल के हैं, एक अंगूठे के समान उनका स्वरूप था और इतने ही बड़े हैं। जब बारिश पड़ जाए और गौ माता किसी स्थान से गुजर जाए और वहां उनके खुर के निशान, उनके पांव के निशान बन जाए, उतने से जल में श्री खटवांग ऋषि डूब जाते थे। वह जो खटवांग ऋषि थे सिर्फ अपने एक भाव से, एक स्थिति से श्री ठाकुर जी के चरणों की उस भाव को, उस कृपा को प्राप्त कर गए। कौन सा? अंते गति सहमति। अंतिम स्थिति में जीव का जो भाव रहता है, जैसी मति रहती है, वह जीव उसके उपरांत वही स्वरूप को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री खटवांग ऋषि के मन में अंतिम स्थिति केवल श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों की प्राप्ति किए थे। तो उसी स्वरूप से श्री खटवांग ऋषि ने श्री ठाकुर जी के उस स्वरूप का, उस भाव का, उस कृपा का उसे प्राप्त किया है। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज को समझाते हैं कि आप चिंता ना करें। श्री ठाकुर जी के जिन चरण कमलों का आश्रय अन्यत्र सभी ने लिया, वह श्री ठाकुर जी के चरण कमल कोई ज्यादा दूर नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधार योध्या। बोले आप अन्यत्र सभी स्थितियों को छोड़ करके अपने आसन, अपने श्वास, अपनी आसक्ति, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपने मन और बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा करके श्री ठाकुर जी के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए और श्री ठाकुर जी के उस सत्संग को, श्री ठाकुर जी की उस कथा को प्राप्त करो, जिससे कि संसार श्री ठाकुर जी के उन स्वरूप को, उस कृपा को प्राप्त करता है। इस प्रकार जब श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया और उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कथा को कहना आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कथा को जब आरंभ करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवानुपलक्ष्य वर्त्मने नमो नमस्ते स्त्ववृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुको योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। श्री ठाकुर जी के नित्य स्वरूप का दर्शन करते हैं और श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में वंदन करते हुए श्री परीक्षित जी महाराज को श्री ठाकुर जी की उस परम कथा का दान करना शुरू करते हैं, जिस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने
उस अपने जन्म के समय पर भगवान शिव के मुख से सुना था। वह अमर कथा, उस कथा का आरंभ करते हैं। आरंभ करते हुए सबसे पहले संपूर्ण सृष्टि का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को बतलाते हैं और उसी स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि किस प्रकार श्री ठाकुर जी की बाजुएं हैं, किस प्रकार श्री ठाकुर जी का उदर है, श्री ठाकुर जी का वक्षस्थल कैसा है, श्री ठाकुर जी की जंघाएं किस प्रकार हैं, किस प्रकार श्री ठाकुर जी के चरण हैं, इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि का क्रम श्री परीक्षित जी महाराज को जब बतला रहे हैं। ये सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी के पुत्र हैं और इनका एक नाम वैयासकी भी है। उसी स्वरूप में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बतलाते हैं, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। देखिए, भगवान नारायण ही इस संपूर्ण संसार के सृष्टि के आदि करता है। इनकी कृपा से ही संपूर्ण सृष्टि का आरंभ, पालन और इस सृष्टि का संहार होता है। संपूर्ण सृष्टि स्वरूप इन्हीं के अधीन है। श्री भगवान नारायण के पुत्र तो स्वरूप श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए और भगवान श्री नारायण ने ही श्री ब्रह्मा जी को संपूर्ण सृष्टि का वर्णन बतलाया है और संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप बतला करके उसके बाद में उस सृष्टि का सृजन आगे बढ़ाने के लिए आज्ञा दी है। अनेक वर्षों तक जब ब्रह्मा जी महाराज को यह ज्ञान नहीं हो रहा था कि वह कहाँ है, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी स्थिति में श्री ब्रह्मा जी महाराज ने तप किया और तप करने के बाद में जब भगवान नारायण का उनको दर्शन हुआ तो उस समय पर जो श्री ठाकुर जी ने चतुश्लोकी भागवत का निर्धारण जो श्री भगवान ब्रह्मा को सुनाया है, उसी के आधार पर ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का सार स्वरूप है। देखिए, श्रीमद् भागवत जी जिस प्रकार जिस जीव को जो समझ में आए उस स्वरूप में श्री ठाकुर जी ने निर्धारित करी है। ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत जी का संपूर्ण चरित्र समझ में आ गया। सुखदेव जी ने उसी श्रीमद् भागवत जी के स्वरूप को 18,000 श्लोकों के अंतर्गत गाया है। भगवान श्री नारायण श्री ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत जी का सार कह रहे हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सदयत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् एते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री ब्रह्मा जी महाराज को बतलाते हैं, देखिए, इस सृष्टि के आरंभ में, इस सृष्टि के अंत में और सृष्टि के मध्य में, तीनों स्थितियों में सिर्फ मैं ही विराजमान रहता हूँ।
इस सृष्टि का कारण भी मैं हूं और कर्ता भी मैं हूं। इस संपूर्ण सृष्टि को मैं अपने अधीन स्वरूप में ही रखता हूं। देखिए ब्रह्मा जी, ये सृष्टि का जो पालन है वह भी मैं करता हूं, संहार भी मैं करता हूं। तो इसलिए आप इस सृष्टि को जिस स्वरूप में मैंने आपको नियुक्त किया है, आप इस सृष्टि का आगे जो आरंभ करना है, जो इस सृष्टि को बनाना है, वो आपके द्वारा होना है और उसी के लिए आपका जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी महाराज को इस प्रकार भगवान नारायण ने आज्ञा दी और वही सृष्टि क्रम जब आगे बढ़ा तो उसके उपरांत इस सृष्टि में श्री ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र और पुत्रादि के स्वरूप में अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, इस प्रकार सभी ऋषि मरीचि आदि का आगमन हुआ और इस प्रकार सभी ऋषि मुनियों को जो ब्रह्मादिक पुत्र हैं, श्री रुद्र भगवान को आज्ञा दी। भगवान रुद्र को आज्ञा दी तो भगवान रुद्र ने अशुद्ध सृष्टि का सृजन कर दिया, आरंभ कर दिया, जिसमें कि भूत, प्रेत, अन्यत्र पिशाच, कीट, पतंगे, सर्प, ये सभी श्री भगवान शिव की सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने रोका उनको और उसके बाद में फिर अन्यत्र स्वरूप में श्री मनु शतरूपा के स्वरूप में फिर इस सृष्टि का आरंभ हुआ है। इस प्रकार धीरे धीरे करके ये सृष्टि का आरंभ हुआ, आगे बढ़ी और उसके आगे सृष्टि स्वरूप का वर्णन करने के बाद श्री शुकदेव जी महाराज भागवत धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः मन्वन्तरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इस प्रकार ये 10 लक्षण भागवत धर्म के हैं। किस प्रकार श्री ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति जीव कर सकता है, यह स्वरूप इन भागवत लक्षणों में बतलाए गए हैं। उसके उपरांत आगे की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह कथा जब आगे बढ़ी तो एक दिन श्री सुखदेव जी महाराज को, जो श्री परीक्षित जी महाराज को यह कथा का श्रवण करा रहे थे, उसी स्वरूप में एक दिन श्री उद्धव जी महाराज को विदुर जी महाराज प्राप्त हुए, मिले रास्ते में। तो अब उद्धव जी महाराज जिस समय श्री ठाकुर जी का स्वधाम गमन हुआ है, उस समय श्री ठाकुर जी ने धर्म का उपदेश किया और उपदेश करने के बाद में श्री उद्धव जी महाराज को श्री ठाकुर जी ने बद्रिकाश्रम की तरफ भेज दिया है और वह बद्रिकाश्रम में जाकर के अपना भजन करने लगे थे। लेकिन मार्ग में बीच में श्री उद्धव जी महाराज को विदुर जी से भेंट हुई, विदुर जी महाराज मिले, सत्संग हुआ, श्री ठाकुर जी के बारे में सूचना मिली है। इस बात से श्री विदुर जी महाराज को मन में बड़ी पीड़ा हुई और इस प्रकार मन में बड़ा कष्ट होने के बाद आगे जिस प्रकार धृतराष्ट्र जी और गांधारी और कुंती जी का वन गमन हुआ है, वह सारी वार्ता हुई, वह चर्चाएं हुई। जब चर्चा होने लगी, श्री ठाकुर जी के बारे में पता चला कि ठाकुर जी अपने निज लोक अपने स्वधाम गमन कर गए हैं, तो इस बात को ध्यान करके श्री उद्धव जी महाराज अपने उस बाल्य अवस्था को श्री विदुर जी महाराज को बतलाने लगे कि किस प्रकार वह बाल्य अवस्था में मिट्टी की मूर्त श्री ठाकुर जी की बना करके उनकी पूजा अर्चन किया करते थे। इस प्रकार की कथा आगे की श्रवण करने के बाद में श्री विदुर जी महाराज के लिए श्री उद्धव जी महाराज संदेश देते हैं कि हमें श्री ठाकुर जी ने भगवान पहले ही बता दिया था कि आपसे हमारा मिलना होगा
और आप तक यह संदेश पहुंचाना हमारे लिए बोला था ठाकुर जी ने। उसके बाद मार्ग में श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी से आज्ञा लेते हैं और आगे जाकर के मार्ग में श्री मैत्रेय जी महाराज से मिलन होता है। उसी स्वरूप में श्री मैत्रेय जी महाराज और विदुर जी महाराज की आगे की कथा का वर्णन आता है। हरे कथा विमुखा नद्येन, श्री ठाकुर जी की कथा से जो जीव च्युत रहता है, उससे जो दूर रहता है, वो श्री ठाकुर जी से भी दूर रहता है। इस प्रकार का भाव बतलाते हुए श्री विदुर और मैत्रेय संवाद आगे की कथा में रहता है। इसी स्वरूप में जब भगवान ब्रह्मा जी को श्री ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ, श्री ठाकुर जी ने अपना निज उपदेश उनको प्रदान किया है, तो ब्रह्मा जी ने श्री ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। ज्ञातो वसी में अद्य सुचिराननो देह भाजा ना ज्ञायते भगवतो गतिरित्य वद्यम। इस प्रकार श्री ठाकुर जी की स्तुति वंदन श्री ब्रह्मा जी महाराज ने किया। और आगे की कथा में भगवान नारायण का ध्यान लगा करके श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया। और सृष्टि का विस्तार करने के बाद में सृष्टि के विस्तार में श्री ठाकुर जी का जो आरंभ हुआ है वो अन्यत्र स्वरूपों में आरंभ हुआ। और श्री ठाकुर जी ने एक बार दिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, उनके मन में एक बार श्री कश्यप ऋषि के साथ विहार करने का मन हुआ, और जिसमें कामातुर होने के कारण उनके पुत्र स्वरूप में जो विराजमान हुए वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, उनके दो पुत्र हुए। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कोई और नहीं, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार यह श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए अपने श्री ठाकुर जी के नित्य धाम में पहुंचे। द्वार पर जय और विजय वहां खड़े हुए थे। जय और विजय ने जब उन ऋषि पुत्रों को आते हुए देखा, उन ऋषि गणों को सामने से आते हुए देखा, तो उनको मार्ग में वहीं द्वार पर रोक दिया। अब इस बात को देख करके ऋषि पुत्र ये सनत कुमार बड़े क्रोधित हुए। बोले देखिए, हम आपसे ना तो अंदर जाने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं और ना ही हम आपसे कुछ बात कह रहे हैं। देव इन ऋषियों की स्थिति है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये वायु के स्वरूप में प्रवाहित होते हैं। तो वायु तो भैया हर जगह जा सकती है, आ सकती है। तो इसलिए इन्होंने इन जय और विजय से आज्ञा नहीं प्राप्त की। बोले आप द्वार पर खड़े हुए हैं, आपने द्वार बंद कर रखा है, आप द्वार बंद करके रखिए, हमने तो कहा नहीं है आपसे कि द्वार आप खोलिए। हम तो वायु के स्वरूप में अंदर चले जाएंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी ने हमें याद किया है, हम वापस अपने निज स्थान चले जाएंगे। लेकिन जय विजय फिर भी नहीं माने। ठाकुर जी की इच्छा थी कि हम अब भूतल पर जाकर के अन्यत्र लीलाओं को अपने भक्तों को उनका दर्शन कराएं। और जय विजय को श्राप दिलवाना था, क्योंकि जय विजय के द्वारा ही इस संसार में लीलाओं का दर्शन जीव जगत के लिए सामर्थ्य में होता। तो इसलिए श्री ठाकुर जी ने यह लीला आरंभ करी। जय विजय ने इन सनत कुमारों को द्वार पर रोका। सनत कुमार ने इनको श्राप दिया। बोले आप ठाकुर जी से, ठाकुर जी के भक्तों को मिलने के लिए रोक रहे हैं। बोले आप जाइए, आप असुर योनि को ही प्राप्त कीजिएगा। जो जीव ठाकुर जी से भक्तों को मिलने में रोके वो जीव असुर प्रवृत्ति का कार्य है। भैया ठाकुर जी से कौन चाहेगा कि ठाकुर जी से उस जीव भक्त को नहीं मिलने दिया जाए। तो इस स्वरूप में ये बहुत आवश्यक है। देखिए, कभी भी कोई भक्त, कोई जीव यदि श्री ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त
प्राप्त करना चाहे तो उसमें हमें सार्थकता ही प्रदान करनी चाहिए, उनका सहयोग हमें करना चाहिए, ना कि हमें उस चीज में किसी भी प्रकार की बाधा हमें बननी चाहिए। तो इस प्रकार जय विजय को सनकादिक ऋषियों का श्राप हुआ और सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया और यही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु अगले अपने जन्म में बने हैं। कश्यप जी और दिति जो इनकी माता है, दिति असुरों की जो है माँ है। इस स्वरूप में कश्यप और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ने सबसे पहली स्थिति ऐसी रची कि हिरण्याक्ष, देखिए असुरों के मन में असुर स्वरूप की प्रवृत्तियां लोटपोट होती ही रहती हैं, इसलिए उन असुरों का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया कि एक दिन ये जो पृथ्वी थी, पृथ्वी को लेकर के और दलदल में पाताल में ले जा करके इनको रख दिया। अब ठाकुर जी को बड़ी चेतना हुई, बड़ी परेशानी हुई कि बोले ये पृथ्वी सृष्टि है, इसमें सारे जीव रहते हैं और उन सभी का दम घुटने लगा। तो इस स्थिति से ठाकुर जी ने अपना वराह रूप धारण किया है और वराह रूप धारण करके श्री ठाकुर जी ने जो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के पाताल में रखा था, वहां से श्री शूकर रूप में धारण करके श्री ठाकुर जी वराह रूप में उस पृथ्वी को अपने दोनों दंतों के ऊपर, अपने दोनों दांतों के ऊपर रख करके अपने निज लोक, अपने निज स्थान की ओर ले आए हैं। अब ऐसी स्थिति में जैसे ही हिरण्याक्ष को यह पता चला कि मेरे द्वारा ले जाई गई पृथ्वी को एक शूकर लेकर के जा रहा है, तो इस बात से हिरण्याक्ष जाकर के भगवान नारायण से, भगवान हमारे वराह भगवान से जाकर के युद्ध करने को आतुर हो गए। अब देखिए एक बार ये हिरण्याक्ष के मन में आया कि बड़े दिन हो गए कोई युद्ध करने को नहीं मिला है, असुर है तो असुर प्रवृत्ति के कार्य करने हैं, तो प्रवृत्ति वही है, तो इस कारण से मन में आया कि कोई युद्ध करने को मिले। तो युद्ध करने के जब मन में आया तो इस स्वरूप में नारद जी सामने से आते हुए दिख गए। नारद जी से जाकर के बोले कि नारद जी आज हमारा बड़ा मन कर रहा है कोई हमसे युद्ध करे, कोई हमसे मल्ल युद्ध कर ले एक बार, हमारे मन को बड़ी थोड़ी सी आराम मिल जाएगा, मन को शांति मिल जाएगी। नारद जी बोले भैया देखो, ना तो हमारी सामर्थ्य आपसे लड़ने की और वैसे भी हमारी ऐसी उम्र है नहीं कि हम आपसे युद्ध कर पाए। आप ऐसे बलशाली, आप जैसे महापुरुष बल विद्या में जो है इतने विशेष, हमारी सामर्थ्य से आप बाहर हैं। तो बोले आप कोई अपने जैसा ही कोई खोजिए जो आपसे युद्ध कर सके। तो हिरण्याक्ष ने कहा, बोले भगवान मेरे को तो अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं कि जिससे मैं युद्ध कर सकूं, जिससे अच्छे से मल्ल युद्ध कर पाऊं। तो नारद जी ने कहा, बोले आप एक काम करो, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः अपने आप वह युद्ध करने के लिए आ जाएंगे। बोले कैसे? बोले आप ये जो पृथ्वी है ना, इसको ले जाओ और इसको ले जा करके पाताल में रख दो। अपने आप जो इनके स्वामी हैं भगवान नारायण, वो आपसे स्वतः युद्ध करने आ जाएंगे, क्योंकि सृष्टि में केवल आपके बराबर बलशाली कोई और तो नहीं, हमें तो वही दिखाई देते हैं। इस प्रकार जब हिरण्याक्ष ने सुना तो उनके मन में और चेतना आ गई, उन्होंने ले जाकर के पृथ्वी को पाताल में रख दिया। भगवान नारायण ने अपना शूकर स्वरूप, अपना वराह स्वरूप धारण किया और जाकर के सृष्टि उस पृथ्वी को बाहर लेकर के आए हैं। और पृथ्वी को बाहर लेकर के आए तो बीच में यही हिरण्याक्ष वहां मिल गया और हिरण्याक्ष
हिरण्याक्ष से आज हमारे श्री ठाकुर जी का बड़ा विशेष युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो वैसे तो इनका मन बड़ा अविरल था, पहले तो हमारे ही पार्षद थे, बोले ज्यादा मन में इनके में साथ में नहीं करते, बोले इन्हें अब एक बार में अब इनका शांत कर देते हैं। तो ठाकुर जी ने जैसे थप्पड़ हिरण्याक्ष को लगाया, हिरण्याक्ष का सर धड़ से अलग हो गया। और श्री वराह भगवान का आज आगमन पूर्ण हुआ है। बोले श्री वराह भगवान की जय। इस प्रकार श्री वराह भगवान का आज कथा में आगमन हो गया है। और इसी स्वरूप में कल चतुर्थ दिवस रहेगा। श्री ठाकुर जी का आगमन हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी का जो अवतरण इस कथा के अंतर्गत रहता है वो चौथे दिन रहता है। प्रयास ऐसा है कि सभी को सारी कथाएं सुनने को मिले। और मूल स्वरूप श्री यमुना जी के चरणों में यह कथा हो रही है, तो यमुना जी के चरणों में भी यही प्रयास है कि सारी कथा जितनी भी हैं उन सभी को प्रयास है कि सूक्ष्म स्वरूप में ही सही, लेकिन यमुना जी के चरणों तक वह सारी कथाएं उनके चरणों में हम उनको श्रवण करा पाएँ। तो उसी स्वरूप में आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। एक छोटे से संकीर्तन के साथ सभी कुछ क्षणों के लिए भी श्री ठाकुर जी के संकीर्तन का आनंद लेंगे। और अभी 6:15 बजे से श्री यमुना जी की महाआरती का स्वरूप आरंभ हो जाएगा। आप सभी भक्तजन श्री यमुना जी की महाआरती भी कीजिएगा। और यह श्रीमद् भागवत जी का क्रम नित्य स्वरूप में विराजमान है। आप सभी का नित्य श्री यमुना जी के चरणों में श्रीमद् भागवत जी का यह स्वरूप निर्धारित किया गया है। ये रज रस मिलन श्री यमुना जी और श्री ब्रज की रज में बैठ कर के नित्य श्रीमद् भागवत जी का ये परायण प्रयास है कि हर महीने श्री ठाकुर जी के चरणों में श्री यमुना जी के चरणों में यह कथा का स्वरूप रहे। और उसी स्वरूप में सभी श्री ठाकुर जी के
सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जा जो आदा यदा स्रोद्वाद्वाज प्राण अस्मात् सुदत्त